बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, एक बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। उस्मान मिर्ज़ा का केस जो E11 लड़की और लड़के पर तशद्दुद का केस था, उसमें एक के बाद एक ज़मानत जो है वो हो रही है और आज ये एक और ज़मानत जो है वो अदालत ने दे दी है और बड़ी ज़मानत है। दो मुलज़मान थे, फरहान शहीन और एक रेहान। फरहान शहीन जो है वो जो वीडियो 6 जुलाई को उस्मान मिर्ज़ा की वायरल हुई थी उस वीडियो में नज़र आ रहा है, और जो रेहान था ये वीडियो बना रहा था। तो इन दोनों की जमानत जो है एडिशनल सेशन जज अता रबानी के पास लगी हुई थी और आज ही उस पर आर्गूमेंट्स हुए थे। और थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि एडिशनल सेशन जज ने जो फरहान शहीन है, जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो FIR में जिसका नाम मौजूद है, उसकी जमानत खारिज कर दी है। लेकिन जो रेहान है उसकी जमानत मंजूर कर ली है 10 लाख रुपए मुचलकों के इव्ज। और ये बड़ी खबर है क्योंकि इसी केस में उमर बिलाल मरवत जो दरवाजा बंद करने और खोलने में जो जिसका किरदार था, उसकी जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर की थी और आज एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने रेहान की जमानत मंजूर की है, जो वीडियो बना रहा था। E11 लड़का और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का ये वाकया था। 6 जुलाई को उस्मान मिर्जा की ये वीडियो सामने आई थी और फरहान शहीन की जमानत खारिज कर दी गई है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, उसके बाद आज जो आर्गूमेंट्स हुए इस केस में वो आपके साथ शेयर करता हूं। और नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो जमानत है, इसी एडिशनल सेशन जज जो है अता रबानी, उस केस में जो थेरेपी वर्क के 6 जो मुलजमान थे उनकी जमानतें गुज़श्ता हफ्ते मंजूर हुई थी और आज एक और जो मुलजिम है रेहान, उसकी उस्मान मिर्जा केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। तो इसके इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों केसेस में हम जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में जब जमानत आई थी उमर बिलाल मरवत की, तो वहां पे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का जो किरदार है, जो ओपिनियन है, जो आरा आ रही हैं, जो लोगों का जो गुस्सा है, उसको अलग रख के अदालत ने यह कहा था कि हम वो फैसला करेंगे जो कानून के मुताबिक होगा और जो रिकॉर्ड हमारे सामने होगा। और अब हम देख रहे हैं कि एक और जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन फरहान शहीन की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। आज जब इसमें दलाइल हुए तो इसमें जो मलक अखलाक अवान है, वकील हैं फरहान शहीन के, उन्होंने इसमें दलाइल में ये कहा था कि 161 और 164 की जो स्टेटमेंट्स थी, जो इसमें मुतासरा लड़की और लड़का है, उनमें डायरेक्ट इनका नाम नहीं लिया गया। 7 से 8 माह के बाद ये जो FIR दर्ज हुई थी, सोशल मीडिया और मीडिया का प्रेशर जो है उसकी निशानदेही उन्होंने की थी और CTR के हवाले से ये कहा था कि वहां पे भी उसका नाम नहीं है। इसके अलावा फ्रांसिक रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि ये भी साबित नहीं हुआ कि वो छेड़ रहे हैं या उन किसी के प्राइवेट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको वो किसी तरह वो छेड़ रहे हैं। ये जो वकील थे फरहान शहीन के, जो वीडियो में नजर आ रहा है, उसके वकील ने कहा था, और उनके जो रेहान है जिसकी जमानत हुई है, उसके वकील ने कहा था कि ये इसका रोल ये है कि वीडियो बनाई, ये FIR में नामजद नहीं था। 164 की जो स्टेटमेंट है जो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, उसमें भी इसका नाम नहीं लिया जो मुतासरा लड़की और लड़का है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि रेहान करीम टैक्सी चलाता है और ये एक मुलजम से रब्ते में था और वकुआ के साथ इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। CTR में भी इसकी जो वजह है कोई और है जो वहां पे आ गया था, इस वजह से सोशल मीडिया का हवाला भी दिया। FIR का भी उन्होंने कहा कि 7 से 8 माह के बाद FIR दर्ज हुई है और ये कहा था कि इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं बनता। ताहम जो हसन जावेद शोरश हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासरा लड़की लड़का, उनके वकील, उनकी जानिब से इस केस में दलाइल में ये कहा गया था कि जो फरहान शहीन है उसका उमर बिलाल की तरह का रोल नहीं बनता। जो उमर बिलाल जो दरवाजा खोल या बंद कर रहा था, जिसकी जमानत हाई कोर्ट से हुई थी, और ये कहा था कि वीडियो में भी वो नजर आ रहा है, वकील ने भी ये माना है और फ्रांसिक रिपोर्ट में भी इसका डिनाइल जो है वो नहीं है। इसके अलावा ये कहा गया था कि वीडियो 2.5 घंटे की अगर सामने आ जाए तो इसका मजीद रोल जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो चंद मिनट्स की है। और इसके अलावा इसकी मौजूदगी का जो मामला है, इस पे ट्रायल कोर्ट में ये फैसला होना चाहिए कि क्या आगे चलकर क्या हो सकता है। रेप ऑर्डिनेंस 2020 का उन्होंने हवाला दिया था हसन जावेद शोरश ने, और 161 और 164 की जो स्टेटमेंट्स है उसका हवाला देते हुए जो हसन जावेद शोरश है, उन्होंने कहा था कि उस्मान मिर्जा और सारे साथियों का उसमें कहा गया था कि ये वहां पे मौजूद थे और वो उनको छेड़ रहे थे, हरासा कर रहे थे, जिनसी तौर पर उनको हरासा कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इसकी बाकायदा तौर
पर शनाख्त भी हुई इसमें। और सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जो है जो अदालत है कोई इसमें फैसला दे दे। डिले के हवाले से जो हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 से 7 माह डिले हुआ है, तो इसमें भी वो कहते हैं कि हाई कोर्ट ने कंसर्न बताया है कि ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहा कि अब इस मामले में कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो रियासत का लोगों पर एतमाद है, पुलिस की तफ्तीश से मुतालिक ये कहा गया था कि क्योंकि पुलिस इसमें उसने FIR दर्ज करवाई है, लड़का और लड़की ने नहीं करवाई। पुलिस के प्रेशर की वजह से लड़का और लड़की जो है आगे आए हैं। तो हसन जावेद शोरश ने ये कहा अदालत में कि ये भी रियासत का लोगों पर एतमाद बढ़ाने का पुलिस का एक्ट है और ये एक पॉजिटिव साइड जो है इसकी देखी जा सकती है। जो रेहान है उसके हवाले से ये अदालत को बताया गया कि इसका जो मामला है, इसमें वीडियो ये बना रहा था, क्योंकि ये वीडियो बना रहा था तो जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं उसी तरह इसका एक्ट वो डिटरमिन होता है और एक्ट जो है वो मौजूद है। हसन अब्बास जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हसन जो रेहान है, उसकी जो शनाख्त परेड में बाकायदा शनाख्त हुई, इसका रोल जो है वो मौजूद है। और उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो रेहान में बयान दिया था उसमें यह कहा था कि मैंने वीडियो बनाई है और मिर्जा जो उस्मान मिर्जा है वो उसने क्योंकि वो नशे में था और वो धमकियां दे रहा था इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स थी जो आज हुई। इसमें एडिशनल सेशन जज ने फरहान शाहीन की जो वीडियो में नजर आ रहा है उसकी जमानत खारिज कर दी है और रेहान की जमानत जो है वो 10 लाख रुपए मुचलकों के इफ्ज मंजूर कर ली गई है। और इसमें अदालत ने जो उसको एक मुलजम को रिहा और दूसरे को अभी जेल में रखने का ऑर्डर दिया है। तो नूर मुकद्दम केस जो है वो भी हाई प्रोफाइल केस जहां पे चल रहा है और उसकी और इसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों की राय और लोगों का जो गम गुस्सा है वो इम्पैक्ट और वो चीज जो है वो इसमें आप ये कह सकते हैं कि वो एक दरमियानी है कि दोनों मामलात में लोग ये चाह रहे हैं कि इनको जो मुल्जमान जिन्होंने ये एक्ट किए वो जाहिद जाफर हो या उस्मान मिर्जा, उनको मिसाली सजाएं दी जाएं, मिसाली सजाएं मिलनी चाहिए। तो इसलिए अदालत की जानिब से जो सोशल मीडिया वाला मामला है या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला मामला है वो पहले हाई कोर्ट में भी वकीला ने उठाया और आज जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी कोर्ट में भी ये मामला उठाया गया। अब जब इस फैसले की जो डिटेल जजमेंट आएगी उसमें भी यकीनन इसका जिक्र हो सकता है कि वो किस तरह इफेक्ट करता है, किस तरह इंपैक्ट डालता है, क्या उसका इंपैक्ट कितना जो है वो हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने तो वाकई जो बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि सोशल मीडिया का जो भी मामला है वो सोशल मीडिया पे है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमने कानून देखना है, कानून देखकर हमने फैसला करना है और जो हमारे सामने रिकॉर्ड होगा उसी के मुताबिक ये फैसला होगा और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की बड़ी डेवलपमेंट जो आपके साथ मैंने शेयर की। आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।